10 जून 2024 यानी कि सोमवार के दिन पड़ रही है विनायक गणेश चतुर्थी। और इस दिन एक चुटकी हल्दी घर में इस जगह पर रख देना, रातों रात आप आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में इतना सुख और धन प्राप्त कर लेंगे कि आपके पूरे जीवन काल में कभी भी धन और सुख की कमी नहीं होगी। तो देखिए, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे विनायक चतुर्थी, जो कि भगवान गणेश को समर्पित है। जैसा कि इनके नाम में ही आ रहा है, विघ्नहर्ता गणेश, है ना। तो आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करने अब भगवान गणेश आ गए हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो भगवान गणेश ने आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी प्रार्थना है, चाहे धन की कमी है या फिर कोई ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अधूरी है, तो समझ लीजिए अब भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देंगे। बस आपको हल्दी वाला एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करते ही आप देखेंगे कि जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है वो भी आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, जो विनायक चतुर्थी होती है ना, ये महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना। तो ये जो विनायक गणेश चतुर्थी होती है, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें आप इसमें दूर कर सकते हैं। बस कुछ उपाय होते हैं जिन्हें आपको सही तरीके से और सही समय पर करना होता है। अब उपाय तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से नहीं करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर तो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत लंबा टाइम लग जाए, है ना। और अगर आप इन्हें सही तरीके से कर लेंगे तो आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपको कैसे करना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर सकते हैं। एक सबसे ज़रूरी बात, ज़रूरी नहीं है जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ही ये उपाय करना है। इस उपाय को वो सभी लोग करें जिनको अपने जीवन में धन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जो हैं, है ना, ये रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं और घर में कभी भी व्यक्ति के धन की कमी नहीं होती है। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के भाग्य में ही गरीबी लिखी होती है, निर्धनता उसके जीवन में आती रहती है, जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि इन दुखों को, इन कष्टों को कैसे दूर करना है। तो ये सत्य है कि कुछ चीज़ें भाग्य में लिखी होती हैं, लेकिन भाग्य में लिखी हुई चीज़ें भी बदल सकती हैं जब आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना पूरी सच्ची श्रद्धा से करते हैं और इस उपाय को करते हैं जो आपको बताने वाले हैं। तो उपाय क्या रहेगा, आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है, ठीक है ना। आप चाहें तो साबुत हल्दी ले लें और उसको घिस लें, वरना पिसी हुई हल्दी जो आती है ना, एक चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है बिल्कुल, और गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट आपको बना लेना है जो हल्दी आपने ली है, चाहे आप घिसकर हल्दी को ले रहे हैं या पिसी हुई हल्दी ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो पेस्ट आपने हल्दी का बनाया है उसका तिलक आपको भगवान गणेश को लगाना है। किस दिन लगाना है, विनायक गणेश चतुर्थी जिस दिन है, चाहे सुबह में ये उपाय करें या शाम को करें, जब आप भगवान गणेश का पूजन करेंगे उस समय आपको हल्दी का तिलक भगवान गणेश को लगाना है पहले, और फिर उसी कटोरी में से थोड़ा सा तिलक आपको लेना है, हल्दी का पेस्ट लेना है और अपने माथे पर तिलक लगाना है और भगवान गणेश से कहना है कि हे भगवान गणेश, आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को अब आप ही दूर कर सकते हैं और मेरे जीवन में सुख समृद्धि को आप ही भर सकते हैं। बस ऐसी प्रार्थना कर लेना और ये उपाय कोशिश करें कि घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक यानी सभी के माथे पर आपको इसका तिलक लगाना चाहिए। जो उनके भाग्य में भी नहीं लिखा होगा ना, उसे भी भगवान गणेश दे देंगे, क्योंकि ये विघ्नहर्ता गणेश हैं। अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो सबसे पहले तो आपके किसी काम में, कोई भी आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं आने देते हैं, कभी भी आपका व्यापार खराब नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि जो लोग कहते हैं ना कि भाग्य में ही कुछ अच्छा नहीं लिखा है ना, तो भाग्य इतना मजबूत हो जाता है कि जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा है ना, वो भी आपके पास चल कर आता है, चाहे फिर वो धन हो गया, सुख हो गया, कैसी भी आपकी इच्छा हो गई, उसे भगवान गणपति ज़रूर पूरा करते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि हल्दी जो होती है ना, ये सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो भगवान गणेश भी इससे प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। और आपका जो बृहस्पति ग्रह होता है ना,
ये बहुत मजबूत हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी कुंडली में हमारे नवग्रह होते हैं, जो 9 ग्रह होते हैं, उनका सीधा-सीधा प्रभाव इफ़ेक्ट जो होता है हमारे जीवन पर पड़ता है। कोई भी ग्रह अगर कुंडली में खराब है तो फिर धन से जुड़ी समस्याएँ, कर्जा लेना लोगों से, ऐसे जीवन में कष्ट जो है ना वो बहुत बढ़ जाते हैं। और जब भी आप हल्दी का उपाय करेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपने अपने बृहस्पति ग्रह जो होता है ना, उसको मजबूत कर लिया, गुरु ग्रह को मजबूत कर लिया, तो फिर कैसे आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान होंगे। कभी होना ही नहीं पड़ता है अगर आप ये हल्दी वाला उपाय गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। उस पर भी ये हल्दी का उपाय सोने पे सुहागा होता है। तो अगर आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो इस बार गणेश चतुर्थी पे आप ये उपाय ज़रूर करें। तो ये पहला उपाय हो गया। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश है, आपके घर में एक एक रुपए के लिए लोग परेशान हैं, पैसा बिल्कुल आपके पास टिकता नहीं है, आपकी तिजोरी हमेशा धन से खाली रहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता भी है ना। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है, घर का जो पैसा है वो दवाइयों में बहुत ज़्यादा जाता है ना, बीमारियों में हमारा पैसा बहुत ज़्यादा जाता है। तो एक तरह से जिन लोगों के पैसे की बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है, उन्हें विशेषकर ये उपाय करना है। बिल्कुल आपके घर में कलेश बंद हो जाएगा। कलेश बंद होते ही आप देखेंगे कि घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल आपके जीवन से बंद हो जाएंगी। करना क्या है, आपको एक गुड़हल का या फिर कोई भी लाल फूल लेना है। अब देखिए, लाल फूल में एक तो गुलाब का फूल आता है और गुड़हल का फूल तो बहुत ही ज़्यादा सुर्ख वाला लाल होता है, जिसे गहरा लाल हम बोलते हैं। ये तो बहुत ही उत्तम है। अगर गुड़हल का फूल आपके घर के आसपास है या आपके गार्डन में है या आपकी छत पर है, जहाँ भी आपको मिल जाए गुड़हल का फूल, तो आप गुड़हल का फूल ले लें, वरना आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल भी बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर गुलाब का भी नहीं है तो जो भी लाल फूल आपको मिले आप वो लाल फूल ले लें। लेकिन यहाँ पर आपको कितने लाल फूल लेने हैं, जितने आपके घर में सदस्य हैं, 1 2 3 4, जितने भी आपके घर में पर्सन हैं, लोग हैं, उतने लाल फूल आपको लेने हैं। और ये लाल फूल सभी के नाम से, है ना, कि आपके घर में ये व्यक्ति है और इसके नाम का पुष्प, एक पुष्प आपको लाल लेना है, अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान गणेश की मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में आपको चढ़ा देना है। फिर से दूसरा फूल उठाना है, जो व्यक्ति आपके घर में है उसके नाम का फिर से वो नाम बोलना है उस व्यक्ति का, और उसके नाम से वो फूल भगवान गणेश को चढ़ा देना है। जितने व्यक्ति हैं उतने फूल भगवान गणेश की मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के सदस्यों के, जितने पर्सन हैं उनके नाम से बस आपको फूल चढ़ाने हैं। और एक देसी घी का दीपक पहले ही भगवान गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा के सामने जलाकर रख दीजिए। और फिर देखिए कि आपके घर का कलेश भी दूर हो जाएगा, घर में प्रेम भाव भी बनेगा और बिल्कुल आपके जीवन से ना निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि कभी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद मिल जाता है। तो जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी पर इस उपाय को करता है, कभी भी उस घर में कलेश, है ना, आती ही नहीं है, कभी भी उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। आप सभी को ये उपाय गणेश चतुर्थी पर सुबह या शाम किसी भी टाइम ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। तो देखिए, भगवान गणेश जो हैं ये सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं, जब भी आप भगवान गणेश के माता पिता का पूजन करते हैं, यानी भगवान महादेव का, शिव जी का और माता पार्वती का जब आप पूजन करते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए भगवान गणेश आपसे बिना कुछ कहे ही आपके जीवन में आपको सब कुछ दे देते हैं। तो कोशिश करें कि गणेश चतुर्थी जिस दिन है उस दिन आप भगवान गणेश के साथ साथ महादेव और माता पार्वती का पूजन ज़रूर करें। तो अपने घर के मंदिर में ही आप चाहें तो, अगर आपके घर के मंदिर में शिव जी का पूरा परिवार है ना, तो वहाँ पर एक दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आपके घर में पूरा परिवार नहीं है तो आपके घर के आसपास जहाँ भी आपको लगे कि मंदिर है वहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार है, जिसमें माता पार्वती भी हैं, भगवान गणेश भी हैं, है ना, वहाँ जाएं और एक दीपक ज़रूर लगा कर आएँ, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको सीधे सीधे गणपति का आशीर्वाद मिल जाता है। और उनके आशीर्वाद से आपकी जितनी भी अधूरी मनोकामनाएं हैं ना, जो भी इच्छा है, जो भी विश है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपकी सारी विश को भगवान गणेश पूरा कर देते हैं आपके बिना कुछ कहे, क्योंकि आपको फिर कुछ कहना भी नहीं है, सिर्फ उनका पूजन करने मात्र से आप खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा कर जाइएगा। जय माता पार्वती ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता पार्वती की, जय हो महादेव की।